हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके कैलकुलस का पार्ट नंबर 5, जिसमें हम डिफरेंशिएशन का पार्ट नंबर कर रहे हैं। जाके लगभग 250 क्वेश्चन ये चलेंगे जाके, ठीक है ना। आज हम 201 से लेकर 250 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे जाके, जिसमें हम टोटल सीरीज कैलकुलस की है लगभग। और जो डिफरेंशिएशन है इसमें डिफरेंशिएशन प्लस एओडी, ठीक ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जितना है उतना लगभग हम यूज करेंगे जाके, ठीक है ना। और इसके बाद इसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट पढ़ाएंगे जाके, ठीक है। बीच बीच इसमें हम थोड़ा थोड़ा रोक के इसमें और भी अदर चैप्टर पढ़ा देंगे जाके, जिसमें ये बहुत बड़ा चैप्टर है। लगभग इसमें 800-900 क्वेश्चन होंगे जाके, तो वो हम एक साथ पूरा पढ़ाएंगे जाके, तो अदर चैप्टर छूटेंगे जाके। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं चैप्टर हैं उनको भी हम बीच में डालेंगे जाके, ठीक है ना। कैलकुलस की अलग सीरीज चलती रहेगी जाके, और इसमें 150 क्वेश्चन वालों को हम एक साथ डाल देंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 50। चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 201। कहता है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स फॉर एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एफ 0 इज इक्वल टू 5k है। तो देन तो ये कहता है कि एफ एक्स इज काउंटेड ऑल पॉइंट और एस्पेक्ट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं है और प्रत्येक जगह सतत है, ठीक है ना। और कहता है एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एनी पॉइंट, ठीक है। ये डिसकॉन्टिन्यूस। फिर एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस इज ऑल पॉइंट के इज इक्वल टू 0। फिर कहता है एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट के इज इक्वल टू 1/5। तो यहाँ पे ये देखना, सीधी सी बात, एक और बात की जाए, ये जो फंक्शन दे रखा है वो सिग्मन एक्स का फंक्शन है, एक्स अपॉन मॉड एक्स अपॉन एक्स। अगर ये फंक्शन है तो ये कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, ठीक है ना। तो जब सिग्मन या मॉडुलस फंक्शन कभी भी दिया जाए तो वो कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, क्योंकि वो हमारा क्या बनाता है, नीचे कॉर्नर बनाता है। कॉर्नर बनाए या लूप बनाए, इस तरह से कोई फंक्शन हो जाए ऐसे, तो वो जब लूप बनाने लगता है वो डिफरेंशिएबल हमारा नहीं होता, ठीक है। या कोई नॉट बनाए जाके इस तरह से, ऐसे लाइन हो, ये बीच में इस तरह से आ जाए, ठीक। तो कॉन्टिन्यूस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देख, 202 क्वेश्चन नंबर है। एफ इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर इतना दे रखा है, तो इसकी वैल्यू पूछेगी और लिमिट हमारी एक्स टेंस टू कितनी है, 2 पर है। तो 2 पर ये होने पर ये देख लीजिए यह क्या 0/0 बना रहा है। हाँ, 0/0 ये हमारा बना रहा है। एक्स की जगह पे 2 रख लीजिए, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 - 2, f2 - 0/0 हो जाएगा सॉरी, ठीक है। जब f2 इतना हो गया तो केवल अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, HL रूल। क्या लगा देंगे, HL, H वो L हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, ठीक ना। ठीक, अब ये L हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन और नीचे का, यानी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हम अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो केवल देखिए, अब ये नीचे वाला देखो, अगर सवाल को समझना चाहे, सवाल समझने पे हम डायरेक्ट करना नहीं, पूरे बैठ जाए, ठीक। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और x की डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो नीचे से कोई लेना देना, केवल ऊपर का देखना है, f' आएगा, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे जाके, log x का क्या होता है, 1/x, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1 आ गया, ठीक। अब इसका कर देंगे जाके, तो ये आ जाएगा 2x। अब इसमें लिमिट रख दीजिए, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, और नीचे 2, यहाँ पे 2 का वर्ग 4 और 1 5। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा, 4/4। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 203। क्या है, क्वेश्चन नंबर 203 है, कहता है कि लिमिट x टेंस टू 0 है, log ax अपॉन log bx ये दे रखा है। तो सबसे पहले ये पता करना है कि ये हमारी जो लिमिट है क्या वो 0/0 तो नहीं हो रही है। तो cos 0 का मान 1, cos 0 का मान, और log के साथ आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी बस 0, और log 0 ये भी, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 1, यानी कि ये 0/0 हो गया।
तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके कॉस लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, 1 आ जाएगा कितना कॉस ए एक्स। अब कॉस लॉग का हो गया, अब कॉस का क्या हो जाएगा माइनस के साथ साइन ए एक्स और इंटू ए का ए बट्टे इसी तरह माइनस के साइन बी एक्स इंटू बी अपॉन कितना हो जाएगा जाके यहाँ से हमारा कॉस बी एक्स। ठीक है ना। अब बस अब इसको सॉल्व एडजस्टमेंट करना है, बाकी का यहाँ से इसको बस एडजस्ट करना है, बाकी का हमारा तो आंसर आ चुका है। ठीक है, तो देखिए इतना आ गया। तो अब इसमें क्या करते हैं, हमें पता है कि देखिए हमें क्या पता है कि साइन एक्स बट्टे एक्स इक्वल टू लिमिट हमारी अगर टेंस टू 0 है तो मान कितना होता है 1 होता है। तो इसी तरह से हम इसको एडजस्ट कर देंगे। तो ए एक्स तो है ही, तो ए और साइन ए एक्स है ही हमारे पास माइनस के साथ। ठीक है, साइन ए एक्स और हाँ और इस माइनस से और ये वाली माइनस हमारी कट जाएगी। ठीक, अब इसमें हम क्या कर देंगे जाके साइन ए एक्स बट्टे ए एक्स इंटू मल्टीप्लाई ऑफ ए एक्स। ठीक है, और कॉस ए एक्स नहीं 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 हाँ कॉस ए एक्स नीचे कॉस ए एक्स। एक मिनट आज पेन क्यों गड़बड़ कॉस ए एक्स। ठीक, इसी तरह से बी इंटू साइन बी एक्स बटे बी एक्स इंटू बी एक्स और नीचे आ जाएगा क्या हमारा कॉस बी एक्स। और जो कॉस एक्स बी एक्स ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। ठीक, हमारे पास क्या बचेगा जाके ए स्क्वायर एक्स बट्टे कॉस ए एक्स बट्टे इधर बचेगा बी स्क्वायर एक्स और नीचे कॉस बी एक्स। अब यहाँ पे लिमिट लगा दें, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, ये भी 1 एक्स से एक्स कट जाएगा जाके। तो ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर यही आंसर कहीं आ रहा है। तो ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर इसका आंसर कहाँ है नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी इसका देख लीजिए, यही हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, ना ही गलत हुआ, बी नहीं आएगा डी आएगा, बी ये है बी, डी नहीं बी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्यों हमारा अगला सवाल क्या है 104 क्वेश्चन नंबर। ठीक, कहता है कि यह फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एक्स इक्वल टू 0 सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर बराबर दिस एक्स एफ एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यू है तो दिस एफ डैश 4 निकालना है। तो सीधी सी बात है, इसको करना ही क्या है आप निकाल सकते हैं, कोशिश कीजिए। अगर हम पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं, हमें क्या दिया है एफ एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स क्यू। तो एफ डैश एक्स ठीक है इंटू 2x इज इक्वल टू 3x। एक्स से हमारी एक एक्स कट जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा इतना। तो अब इसमें एक्स स्क्वायर ये तो बचा गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब इतना आ गया। अब जब इतना आ गया तो इसको क्या करना है, अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या रख देना, हमें 2 रख देना, क्योंकि यहाँ पे 4 पूछा गया। तो ये एफ की पावर हो जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ से 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई एक्स बराबर हम रख देंगे कितना जाके 2। जैसे ही 2 रखेंगे तो ये 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा जाके, 2 रखने से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, तो आंसर हमारा 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है 100 क्वेश्चन नंबर हमारा आगे 104 क्या है ये। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन हमारा 205 कहता है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 दे रखी e की पावर x माइनस 1/x। अब इसमें पहले हम लिमिट रख देते तो ये 0/0 दे देगा। क्या दे देगा 0/0। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दे, इंटीग्रेशन कर देना, बहुत सारी डिफ्रेंशिएशन कर देना HL रूल द्वारा। तो नीचे कितना हो जाएगा जाके 1
और ऊपर कितना हो जाएगा जाके e⁻x का x ही है और इसका हो जाएगा 0, तो केवल इतना बचेगा। अब इसकी जगह पे e⁻x, अब x बराबर क्या रख देना, हमें 0 लिमिट रख दे, तो e⁻0 का मान कितना होता है 1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 206 कहता है कि द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज दिस। तो अब इसको पहले चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा है तो ये लिमिट ऐसे तो नहीं है कि ये हमें 0/0 करके दे रखी है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये log 1 का मान 0 होगा। cos 0 1 होता है, ये भी अपन 0/0, तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे डिफ्रेंसिएशन कर देना, बाकी हमारा आंसर यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर का हो जाएगा -2x/1 माइनस के साथ x², बट्टे नीचे हो जाएगा जाके log x log cos और इंटू माइनस के यानी कि माइनस के 10x, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसको दोबारा देखते तो इतना हो गया। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, अब इसका ये क्या हुआ जाके tan 0 का 0 मान, ऊपर 0 ये 0.0 फिर हो गई जाके। ठीक है, तो 0.0 फिर हो गई है, तो अब इसका फिर डिफ्रेंशिएशन कर देना। क्या कर देना, इसका हमें फिर डिफ्रेंशिएशन कर देना है और बाकी का हमें यहाँ से आंसर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर हम करते हैं तो क्या मिल जाना चाहिए हमें, देखिए इसका ddx ऑफ इधर मिलेगा जाके और ddx ऑफ दिस ये, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है sec²x। ठीक है, ऊपर का कितना हो जाएगा जाके 1 माइनस के साथ x² का होल स्क्वायर, और हम इसको हम साफ कर देते हैं, यहाँ पे ज़रूरत नहीं इसकी, का स्क्वायर और बट्टे, तो 1 माइनस के साथ x² इंटू माइनस के साथ 2 है तो माइनस के साथ 2 इंटू 1, फिर माइनस 2x और इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस के साथ 2x फिर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जाके कितना हमारे साथ, तो देखिए ऊपर हो जाएगा जाके माइनस के साथ 2 और माइनस के साथ कितना 2x² और माइनस माइनस के 4x²। ठीक है ना, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का, बट्टे हो जाएगा जाके 1 माइनस के साथ x² का होल स्क्वायर, बट्टे नीचे हो जाएगा जाके sec²x। ठीक, अब यहाँ से इसको घटा दीजिए तो यहाँ पे बचेगा जाके कितना, बचेगा जाके कितना -2 और प्लस के साथ 2x² बट्टे 1 माइनस के साथ x² का स्क्वायर बट्टे sec²x। अब इसमें से 2 पर वाले में से हम 2 कॉमन ले लेंगे जाके माइनस के साथ, तो माइनस के 2 कॉमन लिया तो बचा जाके 1 माइनस के साथ 2 1 माइनस के साथ x² बट्टे 1 माइनस के साथ x²। ठीक है, होल स्क्वायर, एक स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, नीचे बचेगा जाके केवल sec²x। क्या बच जाएगा हमारा sec²x। ठीक है, अब बचा हमारे पास 2/1 माइनस के साथ x² का इतना बट्टे इंटू sec² है ना, sec²x। अब लिमिट रख देंगे जाके, तो लिमिट रखेंगे जाके इसमें कितना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 0 रखेंगे तो ये 0 1 हो जाएगा, ये भी कितना हुआ 1, तो माइनस का 2 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस के 2, एक मिनट, माइनस के 2 नहीं, यहाँ पे क्या होगा माइनस के, ये माइनस, हाँ माइनस के 2 इसमें है कहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगर एक गलती हो रही है मुझसे भी, कहीं माइनस के 2 नहीं है, इसमें 2 आ रहा आंसर, तो 2 कैसे आएगा जाके, हाँ ये माइनस का 10x था। ठीक, कितना हो जाएगा जाके, ये माइनस का यहाँ पे हमने मिटा दिया, माइनस के 10x था यहाँ पे, इसलिए ये पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ से ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस के ये पॉजिटिव, तो यहाँ से ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, तो आंसर हमारा आ जाएगा कितना 2, कितना आ जाएगा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी इसका राइट आंसर, कितना है, डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा,
कहता है कि अ पार्टिकल मूव ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के अनुसार वो घूम रहा है एट द एक्स मीटर एंड टी सेकेंड विद द एवरेज ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द, यानी कि उसका 4 सेकंड बाद त्वरण क्या होगा जाके, ठीक ना, उस 4 सेकंड बाद उसका त्वरण पूछा गया। तो सीधे सीधी बात है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना और डी एक्स ओवर डी टी ये हो जाएगा जाके कितना, 4×12 टी स्क्वायर प्लस के साथ 2। अब ये तो बेग निकल आया, हमें पूछा है त्वरण, तो d2 ओवर डी टी स्क्वायर इजुकल टू हो जाए 12×2 = 24 इंटू टी ख़त्म, और टी का मान यहाँ पे रख देना कितना 4, तो 4×24 कितना हो जाएगा 96। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 108। देखो इसकी 3 कंडीशन होती हैं इस सवाल की। अगर लिमिट x टेंस टू 0 10 x अपॉन 1/x है, तो दिस रिजल्ट हमें देता है केवल ई, ठीक है ना। अगर लिमिट हमारी x टेंस टू 0 है तो 10x/x की पावर 1/x² है, तो ये अगर x² है तो देता है e⁻1/3, ठीक है ना। और लिमिट x टेंस टू 0 है और 10x/x है तो 1/x³ है, तो दिस इज इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। क्लियर है, तो तीनों को रिजल्टों को याद रखिएगा, जाके डायरेक्ट पूछता है तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर आ जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा 209 क्या कहता है कि साइन x इनफाइनाइट है और ये किसके बराबर होगा जाके, ठीक है ना। तो साइन ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, और साइन लिमिट x टेंस टू 0 है, साइन x/x है, दिस ये 1 के बराबर होता है, ठीक ना। और लिमिट हमारी इनफाइनाइट है तो ये किसके बराबर आता है, वो 0 के बराबर आता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा जाके, देखिए 210 क्वेश्चन। देखो 210 क्वेश्चन है, कहता है कि एट x इक्वल टू 0 द फंक्शन इज, ये फंक्शन कैसा होगा जाके ये बताना है, ठीक है। तो अब ये कहता है, तो देखो हम कंडीशन बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे कि साइन या हो कॉस, ठीक है, या और कोई भी हो, ठीक है ना। तो अगर x कितना दिया, x अपॉन साइन 1/x ऐसे दिया है, ठीक। अगर इसकी पावर कितनी है 1 है, तो केवल ये कंटिन्यूस होगा जाके, कैसा होगा जाके, कंटिन्यूस होगा जाके, ठीक ना। और यही दिया है x² साइन 1/x दे रखा है, ठीक है। तो अगर इस तरह का दिया है तो ये हो जाएगा जाके कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक ना। तो ये चीज़ें यार, अब ये साइन हो या यहाँ पे कॉस हो, कोई उससे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कंटिन्यूस होगा जाके, परंतु डिफरेंशिएबल नहीं होगा जाके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, a' निकालना, तो इसका सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कर देना, क्या कर देना, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो a' तो क्या आ जाएगा जाके, तो ये लेबनिज थ्योरम से हम खोल देते हैं, ठीक है। जो हमारा रिजल्ट देगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो देखिए तो एफ टी तो रहेगा जाके इज इक्वल टू एफ टी प्लस के साथ ये आ जाएगा जाके कितना हमारा 2d/dx इंटू dx, ठीक है। प्लस के साथ माइनस के साथ, सॉरी माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एफ सी प्लस के साथ 2 इंटू d/d इंटू सी। अब ये तो पूरा सी के सापेक्ष करेंगे तो ये 0 हो जाए, केवल इसका डिफरेंशियल कर देना। तो एफ की जगह पे हम, सॉरी यहाँ पे एफ एक्स होगा, एफ एक्स प्लस के साथ 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस के साथ 2, क्योंकि ये वाली डेफिनेशन यहाँ पे आगे जाके, उसका बाद डिफरेंशिएशन होगा जाके इसके साथ, फिर इसको यहाँ पे रखेंगे जाके। देखो क्या करना होता है मुझे, देखिए 1 मिनट हम बता दें। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे ये है, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना।
फिर इसका फिर सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे तो इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको रखना है, फिर इसी के सापेक्ष माइनस करके इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, तो वही हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि दिस फंक्शन रोले थ्योरम जी एक्स और जे दे रखा है, ठीक है, और 1 और 1 के बीच में ये चेक करना है, ठीक है ना। तो जब इतना हमें 1 और 1 के बीच में चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रोले थ्योरम की कंडीशन हमें याद होनी चाहिए। तो रोले कंडीशन क्या है कि जो एफ ए है ना, सॉरी एफ एक्स है बराबर होता है वो एफ ए बराबर एफ बी के होता है, सीधी सी बात है। तो अगर हम एफ ए बराबर एफ बी रखें तो ये 0 बराबर ये 0 दे देगा, ठीक है। और ये फलन हमारा कैसा होगा, जाके पालन करता है 0 एफ ए बराबर। अब यही चीज़ हम यहाँ पे रख देते हैं, एफ बराबर 0 पर मॉड एक्स का दे ही रखा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रखते हैं तो हमें अगर जी एक्स का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, जाके यहाँ से एक बार कितनी आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस के एक्स और 1 प्लस के एक्स। तो यहाँ पे एक ग्रेटर देन 0, एक हमारी लेस देन 0 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से दोनों फंक्शन बन जाएंगे। तो अब यहाँ पे इसमें 0 0 रख के देख लीजिए, तो ये भी बन देगा और ये भी बन देगा। दोनों जब वैल्यू बराबर बन देगा जाके, तो दोनों फंक्शन हमारे क्या है, रोले थ्योरम को एप्लीकेबल है, ठीक है ना। कौन सा है, बोथ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि लिमिट इनफाइनाइट है। कैसी है, लिमिट हमारी इनफाइनाइट है और हमें पता करना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के फंक्शन को करने के लिए e टू द पावर में करते हैं ना। तो क्या करते, देखिए 1 प्लस के साथ 1 अपॉन 1 मिनट e टू द पावर लिमिट हमारी x टेंस टू रहती है इनफाइनाइट की, ठीक है ना। और ये हो जाती 1 प्लस के साथ 1 अपॉन एक्स, माइनस के साथ 1 कर देते, कितना कर देते, माइनस के बाद साथ इंटू इसका कर देते एक्स ही कर देते। 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाता है, ये आ जाए e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन x, है ना, x इंटू एक्स, एक्स से एक्स खत्म हो जाए, e टू द पावर बचेगा 1, तो हो जाएगा जाके e टू द पावर, यानी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जाके ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या आ जाएगा, इसका तो एक्स टेंस टू इनफाइनाइट दे ही रखा है, ठीक है ना। एक्स प्लस के साथ यहाँ पे होगा जाके 2, ठीक है, कितना हो x प्लस 2। तो अब यहाँ पे जितना ये होगा जाके, ठीक है ना, वही इसका आंसर होगा जाके। तो माइनस का है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, log 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। log 2 इसका राइट आंसर हो जाए। निकालने की विधि हम आपको प्रैक्टिस सेट में बता चुके हैं कई बार, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 115 है, कहता है कि द फंक्शन इज इक्वल टू। तो पहले ये देख लीजिए कहीं ये 0.0 तो नहीं बन रहा है ना, π/4 π/2 यानी 1/√2 माइनस के साथ 1/√2, नीचे 0.0 बन रहा है तो डिफरेंशिएट कर देना, तो इसका तो हो गया 1, नीचे तो हो गया 1। अब ऊपर का करना है, साइन का होता है माइनस के सॉरी कॉस का क्या हो जाए, माइनस के साइन एक्स और माइनस के साथ कॉस एक्स, ठीक है ना। अब इसमें रख देनी है π/4, तो π/4 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके, माइनस के साथ 1/√2 और माइनस के साथ 1/√2, तो ये आ जाएगा माइनस के 2 टाइम्स ऑफ √2, इससे ये काटेंगे जाके √2 आ जाएगा माइनस साथ, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, 115 के बाद 216, 215 के बाद 216 है। तो ये कहता है कि द फंक्शन डिफाइन है, यहाँ पे x बराबर 0 पर ये बन देता है। सही बात है, लगा दोगे जाके 1 इनफाइनाइट, किसी की पावर इनफाइनाइट होती वो 0 के बराबर आ जाती है, ठीक है ना। ये बन देता है। तो अब यहाँ पे ये बताना है कि ये फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूस है कि नहीं, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू f बराबर क्या लगा दें, 0 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, 0, तो ये देता है क्या दिया, ये हमें 1 देता है।
तो हम RHS निकाल के देख लेते। तो RHS निकाल के देख लेंगे जाके, तो कितना आ जाएगा जाके हमारे 1/1 प्लस के साथ e⁻1/h ठीक है। और जैसे ही हमने यहाँ पे लगा दी लिमिट कितनी 0, तो क्या होगा जाके 1/1 प्लस के साथ 0 नहीं e⁻0। e⁻0 का मान अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना, और ये अनडिफाइंड होता है e⁻0 का मान। जब e⁻0 का मान हो जाएगा जाके अनडिफाइंड, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमें 1 रिजल्ट मिलना चाहिए था। तो हमारी LHS और RHS कैसी होगी जाके बराबर नहीं है। तो अब ये पूछा है कि कहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस है, तो x बराबर ये कहाँ पर हो जाएगा जाके हमारा 0 पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे का सवाल क्या है, पूछा गया है कि ये a इतना, तो 1/x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। लॉग ले लीजिए, लॉग लेने पर इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं y के बराबर। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा 3 की पावर x प्लस के बाद 4 की पावर x की पावर 1/x, ठीक ना। तो इतना आने के बाद हम लॉग बाय लॉग ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/x, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1/x लिमिट नहीं 1 लिमिट हमारी कितनी है, 1 मिनट, लिमिट हमारी थी 1 मिनट यार, लिमिट हमारी थी कितनी x टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक ना। तो 1/x लॉग a की यानी 3 की पावर x और प्लस के साथ 4 की पावर x था, इतना आएगा। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं कितना, ये पावर हटा करके इसके नीचे, बट ये रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इसमें लिमिट लगा के देख लीजिए। तो अगर हम इनफाइनाइट रखते हैं मान, ये भी इनफाइनाइट ये भी इनफाइनाइट, ठीक ना, तो इनफाइनाइट रखने पर ये मान हमें क्या मिल जाएगा जाके, ये हमें 0 दे देगा, ऊपर भी, ऊपर इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक ना, और नीचे भी 0, तो ये बन जाएगा जाके 0/0 फॉर्म बन जाएगी। और 0 बनने से ही हम क्या, नहीं इनफाइनाइट बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा, सॉरी इनफाइनाइट बन जाएगा। अब इसको 0/0 चाहे इनफाइनाइट हो या 0/0, तो हम क्या लगा लेंगे, HL रूल लगा देंगे, ठीक ना। तो HL रूल लगाने से हमें क्या मिल जाएगा, नीचे तो हो जाएगा 1/3 की पावर x प्लस के साथ 4 की पावर x, ये इंटू, तो 3 की पावर x लॉग 3 प्लस के साथ 4 की पावर x लॉग 4x, ठीक, इतना आ जाएगा। ठीक, अब जब इतना आ गया है तो हमें इसको बस एडजस्ट करना है, बाकी का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करना है, इतना आ गया। ठीक, तो अब हम इसको नीचे कुछ रहेगा नहीं, अब इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर x लॉग 3 प्लस के साथ 4 की पावर x लॉग 4 अपॉन 3 की पावर x प्लस के साथ 3 की पावर 4 की पावर x, ये। तो अब यहाँ पे कुछ जुगाड़ नहीं बनना है, तो जुगाड़ बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें 4 की पावर x को कॉमन ले लेते। क्या करते हैं, 4 की पावर x को हमने कॉमन लिया नीचे से और ऊपर से, तो नीचे बनेगा जाके 3 की पावर 4/x और प्लस के साथ 1, और यहाँ पे बन जाएगा जाके 3 की पावर 3/4 की पावर दिस लॉग 3 प्लस के साथ लॉग 4, इतना। ठीक, अब इसमें क्या रख देना, अब लिमिट रख देनी है। तो 3 की पावर किसी की पावर अगर इनफाइनाइट रख दे तो वो हो जाता 0, ठीक ना। तो 0 ये हो गया जाके, इतना पोर्शन ये 0 हो गया, और बचेगा जाके ऊपर वो लॉग 4 और नीचे हो जाएगा 1, ठीक, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे तो बचेगा जाके कितना, और लॉग y इक्वल टू आ जाएगा log 4, लॉग से लॉग किसमें y इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारा 4 की उसके बराबर
लिमिट आ जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? अच्छा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर था डी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, फिर पावर की पावर आया है। ठीक है ना, फिर हमारा पावर की पावर आया है सवाल। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, सीधे सीधे इसका हम इंटीग्रेशन कर दें 1 माइनस के साथ, और कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा जाके फर्स्ट इंटू सेकंड से हमें फिर भी करना पड़ेगा जाके। ठीक, तो क्या कर दें, लॉग 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 बाई इक्वल टू आ जाएगा कितना, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू ये हो जाएगा लॉग एक्स कॉस एक्स। ठीक है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है, तो बाई लॉग बाई इज इक्वल टू मिल जाएगा जाके हमारा कितना, अब ये 0/0 है नहीं, तो इसको लॉग कॉट एक्स कॉस एक्स बट्टे टेन स्क्वायर एक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बन गई जाके 0/0। ठीक, जब 0/0 बन गई है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अब इसमें HL रूल लगा दिए, क्या लगा देंगे, HL रूल लगा देंगे जाके। ठीक है, तो ऊपर बन जाएगा जाके माइनस के साथ 10x, माइनस के साथ 10x आप कर लेंगे जाके, sec x cos x नीचे आ जाएगा ना, और ऊपर 10x, तो आ जाएगा ये 10x। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा जाके नीचे 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इससे ये कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा जाके हमारे साथ, लिमिट x टेंस टू 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब को मान लगा देंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके cos 0 का मान 1, तो cos 0 का मान 1 और ये माइनस के 1/2 आ जाएगा, लॉग बाई इक्वल टू, तो माइनस के, तो ई टू द पावर आ जाएगा -1/2, कितना आ जाएगा ई टू द पावर -1/2। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 219 सॉरी, क्या है 219 है। तो इफ़ द फंक्शन ये है, तो अब ये कहता है डिफरेंशिएबल भी है, तो डिफरेंशिएबल है तो ये कंटिन्यूस भी होगा, सीधी सी बात करी जाए तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी जाके, तो 1 रख दीजिए यहाँ पे, सबसे LHS बराबर हमारी का RHS होनी चाहिए, तो LHS मतलब 1 और 1 रख दीजिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस के साथ 3 प्लस के साथ A इज इक्वल टू B प्लस के साथ 2। तो अब यहाँ पे B प्लस के साथ 2 करने पर हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी जाके देखिए, ठीक 4 और यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 घट जाएगा जाके, तो A माइनस के B प्लस के साथ 2 बराबर 0। एक तो ये इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या, ये डिफरेंशिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो 2x प्लस के साथ 2x प्लस के साथ 3 इज इक्वल टू B। ठीक है, अब ये यहाँ पे आगे जाके, तो A का मान रखते हैं कितना 1, x बराबर क्या रख देते 1, तो ये आ जाएगा 5, तो B बराबर आगे जाके कितना 5, तो B का मान 5 यहाँ पे रखेंगे, तो A का मान कितना आ जाएगा जाके हमारा 5 में से, इसमें से घटाएंगे जाके, तो 5 में से गया तो 3, तो A का मान आ जाएगा कितना 3, तो 3 और 5 इसका राइट आंसर होगा जाके, A का मान 3 और 5 ऑप्शन नंबर B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कितना है हमारा 220 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तुम करा चुके हैं क्वेश्चन, और ये आप कई बार कराया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है। क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। देखो ये 0/0 बना रहा है, जैसे 0/0 बना रहा है तो आप डिफ्रेंशिएशन कर देना है। ठीक ना, तो क्या करना है, तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, तो F3 बचेगा ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा जाके 3, कितना है यहाँ पे, केवल ये 2 नहीं है। ठीक ना, तो ये बचेगा जाके कितना -3f' अपॉन कुछ नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, x की जगह पर रख देना कितना 3, तो 3 तो f'3, तो f का मान 3 का मतलब 4 है, f'3 माइनस के 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 माइनस के 3 इज इक्वल टू 1, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, समझ में आ गया, केवल डिफ्रेंशिएशन करना है और लिमिट चेक कर लेना है। ठीक है, अब ये फिर वही आया जाके, क्या यहाँ पे क्या है हमारा 21 है। ठीक ना,
तो 21 है, तो ऑप्शन नंबर क्या कहेगा जाके देखिए। यहाँ पे पावर कितनी है देखो, या तो यहाँ पे उल्टा हो या तो यहाँ पे उल्टा होना चाहिए। या तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x होना चाहिए, या फिर 1/x और साइन एक्स स्क्वायर होना चाहिए। बात एक ही रहेगी जाके, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है ना, तो यहाँ पे कितनी पावर है हमारी, 1 है। कितनी है, 1 है। तो कहानी ख़राब हो गई जाके, तो कंटिन्यूस होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो हमने पहली वाली ट्रिक बताई थी, उसी पर ये डिपेंड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर, तो ये दे रखा है इतना। ठीक, तो इसकी तो एक जनरल वैल्यू होती है। क्या होती है इसकी, जनरल वैल्यू। जनरल सवाल है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी जनरली होती है। ठीक है, तो इसको जो जनरल वैल्यू होगी जाके, इसका जो मान आता है ये देख लीजिए। इसको अगर हम हल कर लेंगे जाके, तो फैक्टोरियल एन को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन को कितना लिख सकते हैं, n-1 n-2 इंटू डॉट 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 1 2 3 अपॉन 1 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन को कितना, n n n n n n ऐसे चलता रहेगा जाके, इसलिए n टाइम्स आया। ठीक है, तो अगर यहाँ से लिखा जाए तो n से n कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, बाकी का n बचता रहेगा जाके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/n log 1/n प्लस के साथ log 1/2/n, इसी तरह सीरीज चलती जाएगी हमारी ये। अगर हम इसको कुछ मान लेंगे जाके तो ठीक, बाई इक्वल टू, तो log बाई हमने ले लिया तो यहाँ से। ठीक है, अब इतना आया तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे जाके, और इसको लिख सकते हैं 1/n log r/n। इसकी जगह पे हम करा कर रख देंगे जाके, जितना है वैल्यू x रख देंगे, इसकी जगह पे dx। ठीक है, अब देखो लिमिट चेंज करना बताते थे, यहाँ पे 0 से लेके, देखो यहाँ पे जब इन्फानाइट है तो रखेंगे 0, तो इन्फानाइट हो, 0/0 इन्फानाइट इन्फानाइट हो जाएगा। ठीक है ना, वो सॉरी इसकी जगह पे रखेंगे जाके, देखो गलती हो गई, फिर इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे जाके, इन्फानाइट। तो इन्फानाइट रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा, 0। ठीक है, अब कहाँ तक गया है, वो n टर्म तक गया है। कहाँ तक गया है, तो r कहाँ तक गया हमारा, n तक गया, तो n का मान कितना, n/n इक्वल टू आ जाएगा 1। तो log x इंटू डी एक्स, लॉग एक्स का क्या मान होता है, 1/x। ठीक है, ये आ जाएगा जाके 0 से 1, तो ये आ जाएगा 1 लॉग, ये log बाई इक्वल टू आ जाएगा इतना, तो बाई इक्वल टू आ जाए e टू, तो देखिए तो देखिए बाई इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा जाके, यहाँ से बाई इक्वल टू मिल जाए e⁻1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, cot π/1 -1 0, cot √2 से √2 खत्म, यानी 0/0 बन रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, सीधा सीधा इसका अवकलन कर देना, ऊपर का नीचे, नीचे ऊपर। ठीक है, तो ऊपर ये तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस के साथ √2 साइन अपॉन कॉट का क्या लिखते हैं, माइनस के साथ क्या, cos x स्क्वायर एक्स, cosec x एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, अब जब यहाँ से आ जाएगा जाके, तो क्या लिख सकते हैं, √2। अब वैल्यू लगा दीजिए, तो अब वैल्यू लगाएंगे जाके, तो ऊपर आ जाएगा जाके कितना, माइनस से माइनस खत्म हो गया। ठीक है, तो बचेगा कितना ऊपर अगर cos क्यू हो जाएगा ना, तो ये बचाया जाएगा जाके कितना, √2 और यहाँ से 2, तो 2 से ये देखिए कितना आ जाएगा, 2/√2/1/√2, और नीचे बचेगा केवल 2, तो यहाँ से इसे खत्म हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा, कितना आ जाएगा, 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये पता करना है कि 24 है वो हमारा कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो यहाँ पे 1 रखिए, तो कितना आ गया जाके 3 सॉरी, और इसमें 1 रखते हैं तो ये भी आ गया 3, तो कंटिन्यूस है F3 पर 3 वैल्यू दे रहा है, तो 3 रखेंगे जाके, तो 3 3 दे देगा, तो अब 3 वैल्यू आ जाए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, द फंक्शन इज mod x इज डिसकंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, x इक्वल टू 0 पर, और नन ऑफ दीज इसके आंसर है। ठीक है सीधी सी बात की जाए, इस पर क्या है, मॉडुलस फंक्शन लगा है।
क्या लगाया, मॉडुलस फंक्शन लगा जाके। अगर log x का ग्राफ कैसा बनाएंगे ये, तो फिर इसके बाद जैसे ही मॉड लगाएंगे जाके तो ये यूँ घूम जाएगा जाके जस्ट इसकी इमेज। तो क्या बना लेगा, कॉर्नर। जब कॉर्नर बना लेगा जाए तो नॉट डिफरेंशिएबल आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाएगा, नॉट डिफरेंस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा का 225 है, क्या है 226, सॉरी 226 क्वेश्चन है। क्या कहता है कि यदि इफ़ यू इक्वल टू दिस है देखा है तो डी यू ओवर डी एक्स निकालना है। तो एक्स के सापेक्ष इसका क्या करना, हमें डिफ्रेंशिएशन कर देना। क्या कर देना इसका, हमें एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर देना, वही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए थोड़ा हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा जगह, क्योंकि यहाँ पे ये रखा, ये एक्स इक्वल टू जे और बाई जेड इक्वल टू इसमें रख देते हैं। तो ई टू दी पावर आ जाएगा कितना, एम एक्स, कितना एम इंटू एक्स, और बाई बराबर आ जाएगा जाके एम साइन एक्स। ठीक है ना, एम साइन एक्स, और जेड बराबर आ जाएगा जाके माइनस के साथ कॉस एक्स। ये ठीक, अब इसका सीधा सीधा नॉर्मल है, डिफ्रेंशिएशन कर देना, बाकी का हमारा आंसर क्या आ जाएगा जाके देखिए। तो डी यू ओवर डी एक्स, हाँ तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही ई टू द पावर एम एक्स इंटू, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा जाके हमारा एम कॉस एक्स प्लस के साथ साइन एक्स। ठीक है, फिर प्लस से फर्स्ट सेकंड वैसा का वैसा ही एम साइन एक्स और माइनस के साथ कॉस एक्स, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जाके एम ई टू द पावर एम एक्स। अब ई टू द पावर एम एक्स हम क्या ले लें, कॉमन ले लें, ई टू द पावर एम एक्स हमने कॉमन ले लिया। तो बचा हमारे पास कितना बचेगा हमारा कितना, यहाँ से एम और एम ये हो जाएगा एम स्क्वायर, और यहाँ से कुछ कट जाएगा जाके, तो हमारा बचेगा जाके एम स्क्वायर प्लस के साथ 1 इंटू साइन एक्स। ठीक, ये हमारा आंसर बन के अब बाहर आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, साइन एम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, 227 इसमें पूछा गया, तो इसमें इंटीग्रल फैक्टर पूछा गया। क्या पूछा गया, इंटीग्रल फैक्टर, या इसको सीधा सीधा कहे तो इसका मान निकालवाएगा। ठीक है, तो इसको मान को निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन आ जाएगा जाके, तो वो होता है देखिए एक मिनट। तो देखिए कि तो इसका डायरेक्ट आंसर करने के लिए जो हमें लास्ट का पद दे रखा है ना, उसका हमें जस्ट का क्या कर देना, आधा कर देना है। ठीक है, तो कितना आएगा जाके 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर हैं, हम आपको जब कभी इसमें तो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बाकी की कभी भी आपको जब मौका मिलेगा जाके तो हम बहुत अच्छी तरह से इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं जो हम डायरेक्ट बता देंगे जाके। इसका डायरेक्ट यहाँ पे जितना दे रखा है उसका आप आधा कर दीजिए, वही हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 128, क्वेश्चन नंबर 128 है। तो इसका जब पूछा गया तो वो आंसर हमें बताना है। तो सीधी सी बात है, तो इसको हम कितना लिखने की बात है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी ये भी चेंज हो रहा है और इसके अंदर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो जनरल टर्म आएगा जाके वो आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, समेशन आर से लेके 1 से लेकर एन तक। ठीक है, और ये आ जाएगा 1/r प्लस के साथ अंडर रूट में r n, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कर लेना, r/n कॉमन ले लेना, या r से गुणा r से भाग कर देना। अब 1/n से गुणा 1/r से भाग दे देना। ठीक है, तो ये आ जाएगा जाके कितना, 1/n से हमने गुणा कर दिया है और 1/n से भाग दे दिया है। तो ये कितना आ जाएगा जाके 1/r/n प्लस के साथ अंडर रूट में r/n आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको आया है तो इसको हम क्या लिखते थे, dx, और इसको लिखते थे x। तो
समेसन हमें r इक्वल टू 1 से लेके n चलेगा। और लिमिट लिख दीजिए, तो लिमिट हमारी वही ज़्यादातर इनकी लिमिट वही 0 to 1 आती है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जाके हमारा यहाँ से इतना, ठीक है, 0 to, ठीक। और ये हो जाएगा 1/x प्लस के साथ √x, ठीक है, इंटू dx। अब इसमें कुछ कर सकते हैं, 0 to लेके 1/√x कॉमन ले लेना, तो 1 प्लस के साथ √x ये बन जाएगा इंटू dx, ठीक है। अब x बराबर हम √x बराबर या इसके बराबर क्या मान लें, t मान लें। 1 प्लस के बराबर t मान लीजिए, तो नहीं, √t बराबर मान लेंगे जाके क्या, √x बराबर मान लेंगे t। तो ये जो रिजल्ट हमें देगा जाके, तो 1/2 टाइम्स ऑफ √x, 1/2 टाइम्स ऑफ x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब 1/√x इज इक्वल टू लिखेंगे dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dx और इतना, ठीक। तो देखिए हमारा क्या फंक्शन बन जाएगा यहाँ से, ठीक। देखो तो हमारी वैल्यू आ जाएगी जाके y इज इक्वल टू 0 से लेके 1 2 dt अपॉन 1 प्लस के साथ है t प्लस के साथ 1, और ये लॉग में चला जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना हमारा 2 log 1 प्लस के साथ t इंटू 0 से लेके 1। तो ये 0 वाला तो ख़त्म कर देगा जाके, तो 2 log 2 रखेंगे तो ये आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 log 2 इसका आंसर है, कहीं है, और 2 log 2 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, ये हो चुका है, यानी कि इन्फानाइट की पावर 1 की पावर आ गया जाके इन्फानाइट। तो अगर इस तरह का सवाल आ जाए 1 की पावर क्या आ जाएगा, ये हमारा इन्फानाइट आया, तो 1 की पावर में या पावर की पावर होता है तो हम उस पर लॉग ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू ले लेते हैं कितना 10x की पावर 10 2x है, ठीक है। तो ये आ जाएगा log y इज इक्वल टू आ जाएगा जाके 10 2x और log 10x, ठीक है। अब इसको बदल लेना है, इसमें log 10x अपॉन कितना हो जाएगा जाके cot 2x, कितना हो जाएगा cot 2x हो जाएगा। अब ये 0/0 बन गया, देखिए 0/0 बन गया। तो अब 0/0 बन गया तो इसमें HLU लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा जाके 1 के साथ 10x और इंटू sec² x बट्टे कॉट का हो जाएगा जाके का माइनस के साथ cosec² x इंटू 2x इंटू 2, ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक। अब इतना आ गया जाके, जब इतना आ गया तो इसको हम भाई इसको हल कर लेंगे जाके, तो ये कटा के हमें ये क्या दे देगा जाके -1, ठीक। जब -1 दे देगा तो log y इज इक्वल टू -1, यानी कि y इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर -1, दिस रिजल्ट इज 1/e, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व कर लेना, 1/e ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड इज, ये फंक्शन हमारा डिफाइन कहाँ पर है, तो ये बताना है फंक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर x² है, तो इसकी भी वही कंटिन्यूस होगी जाकर, अगर यहाँ पे x² है, ठीक है ना, तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा 100% x इक्वल टू 0 पर, ठीक। ये हर किसी के लिए फंक्शन में लग जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस। अब आइए इसका सवाल देखिए, ये मज़ेदार है। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स के बराबर, तो सरल है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हो जाएगा जाके 2 tan थीटा का, अगर हम x बराबर रख दें कितना tan थीटा, है ना, क्या रख दें यहाँ पे tan थीटा रख देते हैं। तो यहाँ पे जब tan थीटा रखेंगे जाके यहाँ पे, तो ये tan इनवर्स tan 2 थीटा, ये आ जाएगा 2 थीटा, और इसी तरह से ये भी आ जाएगा कितना साइन इनवर्स 2 थीटा यहाँ पे, तो 2 थीटा बट्टे 2 थीटा बचेगा। तो यहाँ से ये ख़त्म कर दीजिए,
तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1 हमारा आंसर इसका आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा जाके 1। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा 202। तो अगर इस तरह की हमें अगर सीरीज दे रखी है तो इसका मान कितना होगा जाके देखिए। इनमें से हम इनका अंतर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा जाके देखिए। माइनस के 1/2 है ना, कितना आता है हमेशा। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर है ना, पावर में यहाँ पे देखो तो इनका जो अंतर है वो कितना आना चाहिए 1। तो 2 माइनस के साथ 1 इक्वल टू कितना आएगा जाके 1। ठीक, जब 1 आ गया जाके इनका अंतर तो कहने का अर्थ है या तो पॉजिटिव होगा जाके या नेगेटिव होगा जाके। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो एन पे साइन किसका है। एन पे साइन किसका है, नेगेटिव है, तो इसलिए आंसर कैसा आएगा जाके नेगेटिव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक ना। अगर nth डेरिवेटिव की nth टर्म की पावर का जो डिफरेंस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो 1 होता है तो या तो 1/2 आंसर आता है या तो 1/2 माइनस के साथ आंसर आता है। अब वहाँ पे n किस पे डिपेंड करता है, n पे साइन किसका है, नेगेटिव है तो वो नेगेटिव देगा, पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव देगा। ठीक, क्लियर है। ये शॉर्ट ट्रिक में है, बिल्कुल इससे सरल शॉर्ट ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी जाके। ठीक है, ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ये तो सवाल हम करा चुके हैं। ये सवाल अभी इसी में प्रैक्टिस सेट में आया है। तो इसका रिजल्ट किसके बराबर आया था देखिए। तो इसमें जो बड़ा होता है हमेशा वो आता है, कितना आता है 5। ठीक, तो देखो पीछे वाला हम दिखा देते हैं। एक मिनट, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये था। तो इसका आंसर कितना आया था 4 आया था। देखिए इसका 4 कितना आया था 4 आया था। तो इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 31, 32, 33। तो इसमें जो बड़ा होता है वो आंसर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कोई करने की ज़रूरत ही नहीं, आंसर आता है तो कर लेंगे जाके। ठीक ना। तो अब खोलना स्टार्ट बैठ जाए तो वही भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, डेरिवेटिव ऑफ द साइन इनवर्स एक्स रेस्पेक्ट टू, इसका बनाना है 100%, क्योंकि ये भी साइन इनवर्स है और ये भी साइन इनवर्स लिखा है। साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स √1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो यही चीज़ है, दोनों है। तो दोनों का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, काट देंगे तो बना जाएगा। ठीक है ना, सेम टू सेम वैल्यू दे रखी है। इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स और इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाए 1/√1 माइनस के साथ एक्स स्क्वायर। इसका भी तो वही होगा जाके 1 माइनस के √1 माइनस के एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है 35 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्किल्स टचिंग द एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच करने वाले समीकरण का हमें निकालना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो क्या करना है। तो एक्स एक्स को टच करने वाली क्या होती है समीकरण, एक्स माइनस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 2gx बराबर 0 होता है। ठीक ना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल दीजिए और क्या रिजल्ट हमें मिल जाएगा जाके। तो अब यहाँ पे एक्सेस को तो ये हो जाएगा जाके एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर और जी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 2xy प्लस के साथ कितना 2xy dy ओवर dx इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना एक्स के सापेक्ष। तो एक्स के सापेक्ष जैसे ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके तो हमें ये dy ओवर dx जो हमें जी की वैल्यू वहाँ से मिल जाएगी और जी की वैल्यू हम क्या करेंगे जाके इसमें रखने के बाद हमें जो इक्वेशन मिल जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है e⁻xy है तो dy ओवर dx भाई निकालिए। इससे सरल तो क्वेश्चन कोई है ही नहीं, करना है इसको। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। क्या हो जाएगा डी। अब
ई टू द पावर वाई दे रखा है इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड है, तो इसको अगर चाहो तो लॉग से कर लीजिए वरना तो डायरेक्ट खोल दीजिए। ठीक है, लॉग से करेंगे जाके तो लॉग ई टू द पावर और बाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस के साथ लॉग बाई। ठीक है, ये आ जाएगा बाई बराबर आ जाएगा लॉग एक्स प्लस के साथ लॉग बाई। अब डिफ्रेंशिएशन करना है तो डी वाई ओवर डी एक्स 1 के एक्स प्लस के साथ 1 के बाई और डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसमें से कॉमन ले लेना है तो इसको इधर लेके आते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स और ये हो जाएगा जाके कितना 1 माइनस के साथ हमारा कितना 1 के बाई इज इक्वल टू 1 एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा कितना 1 के एक्स वाई और बाई माइनस के 1। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल जाएगा, डी इसका राइट आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, बाई इक्वल टू मॉड एक्स पावर 3 दैट डी वाई ओवर डी एक्स। इसमें तो भाई आप बताएं क्या होगा जाके आंसर। ठीक है ना, तो अगर आप बता देंगे जाके तो हमें थोड़ा बहुत हमें भी तसल्ली होगी जाके इसका मान क्या होगा जाके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रियल नंबर पे तो क्या है, यहाँ पे एक्स इंटू हमने 0 पर मान लिया तो ये आ जाएगा माइनस के एक्स क्यू उधर एक्स क्यू। ठीक है, अब 0 पर अगर इसका डिफरेंशिएशन कर देना है तो 3x² माइनस के साथ ये भी 3x² पॉजिटिव के साथ। तो अब यहाँ पे x बराबर 0 पर चेक करना तो ये 0 इज इक्वल टू 0 दे देगा, तो रिजल्ट इज क्या क्या मान होगा जाके 0 होगा जाके, क्या होगा जाके इसका मान 0 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, इज इक्वल टू इसका मान इक्वल टू किसके बराबर है। पहले तो आप देख लीजिए ये लिमिट हमें किसके बराबर दे रखी है। ठीक है, तो ये 0/0 है, देखिए ये 0 1 1 1 और 1 1 2 हो जाएगा और 2 में 2 गया 0 और साइन 0 का मान 0 होता है, तो नीचे का डिफ्रेंशिएशन और ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएशन। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कितना, देखिए 3 की पावर देखिए क्या हो जाएगा जाके यहाँ से हमारा 3 इंटू 8 की पावर x log 2 माइनस के साथ 2 की पावर x log 2 माइनस के साथ 2 इंटू 4 की पावर x log 2 और वो तो 0 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस x। ठीक है, अब ये 0/0 फिर बन जाएगा जाके, इसको देख लीजिए अगर हम चाहेंगे जाके तो इसमें से कुछ log 2 कॉमन ले लेना है। ठीक, क्या करेंगे जाके log 2 इसमें से आ जाएगा कॉमन। अब ये देखना है तो 3 इंटू 8 की पावर x माइनस 2 की पावर x और 2 इंटू 4 की पावर x बट्टे साइन 2x बचेगा। ठीक है, जब साइन 2x हमारा बचेगा यहाँ से तो देखिए हमारा आगे अब इसमें 0/0 फिर बन रहा है, तो ये फिर 0/0 फिर बन जा रहा है। ठीक है ना, तो 0/0 फिर बन रहा है तो इसमें हम HL रूल फिर लगा देंगे जाके। ठीक है, तो HL रूल लगाने पर log 2 तो हमारा ये रहेगा। ठीक है ना, तो log 2 लिमिट लगाएंगे जाके तो ये इसका डिफरेंशिएशन हमारा लिमिट कितनी x टेंस टू 0 ही रहेगी, तो लिमिट हमारी x टेंस टू 0 ये है, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा 9, 8 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3 कर दिया ना, तो ये आ जाएगा 9। तो जब 9 आ जाएगा जाके इसको लिख सकते हैं कितना log नहीं 9 8x। ठीक है, और log 2 माइनस के साथ 2 की पावर x log 2 फिर माइनस के साथ 4 की पावर x log 2 अपॉन cos 2x इंटू 2, इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसको अब ये 0/0 में नहीं बदलेगा जाके, तो इसमें से log फिर ले लेना, तो ये आ जाएगा log 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 0/0 में नहीं बदला है, तो जब 0/0 में नहीं बदला तो ये हो जाएगा 9 माइनस के साथ बदलेंगे जाके 1 और माइनस के साथ 4 अपॉन 10 0 cos 0 का मान 1 यानी 2 आ जाएगा इतना। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना
5, यानी पे 5 में 4, 4 बट्टे यहाँ से ये बचेगा कितना 5, यानी 4/2, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा 2, यानी 1/2 log 2 का होल स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, 2 ऊपर होगा जाके ना ये वाला, क्योंकि ये 4 ऊपर आया है, ये वाला 4 ऊपर आया है, तो ये वाला 2 यहाँ पे हुआ। ठीक, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है 39वां। तो अब इसमें क्या निकालना है कि बाई डजन सतत है तो कौन सा कथन सत्य है, तो x का मान निकालना है। तो इसमें से करने के लिए क्या है कि इसको भाई पहले ये चेक कर लिए 0.0 हो रहा है कि नहीं, π/2 पर, π/4 पर, π/2 पर ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 ये 1 ये 0.0 दे देगा। ठीक है, जब 0.0 ये दे देगा तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करना पड़े, और जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके तो हमें क्या मिल जाएगा जाके देखिए। पहले ऊपर का ऊपर, तो ये हो जाएगा जाके माइनस के साथ cos x बट्टे 2, कितना 2 पाई माइनस के साथ 2x और इंटू, एक मिनट, ये 2 कहाँ से आ गए, हाँ 2 तो ये रहेगा जाके। ठीक है, 2 इंटू माइनस के साथ 2 ये आ गया, तो ये हो जाए माइनस के साथ cos x, ठीक है ना, और ये हो जाए माइनस के साथ कितना 4 और 4 और पाई माइनस के साथ 2x। अब इसमें क्या करना, अब इसका दोबारा डिफरेंस करना, माइनस के साथ ये क्या हो जाएगा, जब माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है ना माइनस से हमारा माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा जाके कितना cos का दोबारा डिफरेंशिएशन कर देना, क्योंकि 0.0 फिर बना रहा है, तो cos का यहाँ पे क्या हो जाएगा जाके π/2 पर cos का हो जाएगा sin x बट्टे माइनस के साथ। ठीक है, 4 दूनी 8 और इंटू माइनस के साथ 8 और ख़त्म हो जाए, इससे ये खत्म, साइन π/2 को 1/8 इसका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है 240, ये भी वही है। ठीक है ना, इसी तरह का ये भी है, कमान के लिए सतत है, तो बताइए यहाँ पे 0 रखेंगे, 2 - 2 0, तो इनफाइनाइट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, केवल डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर। आगे बढ़, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि x इक्वल टू 1 लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस के एक्स 10x π/2 हैज वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जाके देखिए। तो हम क्या करते हैं 1 माइनस के x इक्वल टू रख देते, क्या t रख देते हैं। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा जाके t प्लस के साथ 1, इतना, एक मिनट, t यहाँ से आ जाएगा कितना x इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारा कितना 1 माइनस के साथ t, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम इस समीकरण में रख देंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके कितना t इंटू t 10x, ठीक है ना, और ये हो जाएगा कितना π/2 1 माइनस के साथ t। अब इसको बदल देना है, तो ये आ जाएगा कितना 10, एक मिनट, हाँ t, और ये हो जाएगा तो कितना π/2 माइनस के साथ 10 π/2 इंटू 10। तो अब ये बदल जाएगा जाके t टाइम्स ऑफ cot π/2 इंटू t। ठीक, अब यहाँ पे 1 रख देना, और यहाँ पे जैसी लिमिट रखेंगे जाके तो इसमें ये 1 तो ये हो जाएगा जाके। ठीक है ना, अब इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, t तो ये है ही, तो इसमें π/, यानी कि कितने π/2 है ना, तो इसमें π/2 से भाग देते, π/2 इंटू टी से भाग दिया और π/2 इंटू टी से गुणा कर दिया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 1, और जब 1 हो जाएगी जाके तो और ये बचेगा, टी की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, और टी की वैल्यू हम, एक मिनट गलत हो गया यहाँ से, ठीक, इसको बदलना है 10 में, 10 π/2 इंटू टी में हो जाएगा। ठीक है, जब ये इतना हो जाएगा जाके तो इसमें बदल लेना हमें कितना π/2 इंटू टी इंटू 1 टी सॉरी है ना,
और इसके बाद आ जाएगा नीचे कर देंगे कितना हम π/2, कितना π/2 इंटू टी। और एक चीज़ मिस्टेक हो गई, जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे जाके टी, तो x के टर्म में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जाके 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो लिमिट हमारी हो जाएगी, जाके लिमिट हो जाएगी x टेंस टू 0, ठीक है। अब जब 0 हो जाएगी तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 1 आ जाएगी, ठीक है ना। और इसको हम क्या लिखते हैं, और टी से टी हमारा कैंसिल हो जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा 2π/, कितना हो जाएगा 2π। इसका यही आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए क्या है, इसको मैं कई बार करा चुका हूँ, ठीक है ना, इसको मैं कई बार करा चुका हूँ। इसका जो आंसर है वो 1/3 आता है। कितना आता है, 1/3। देखिए इसका nth टर्म हमें दे रखा है, तो tn निकाल दीजिए। क्या दे रखा है, sn बराबर तो दिया है, तो tn बराबर आ जाएगा जाके कितना 1/3n माइनस के साथ 2 इंटू 3n प्लस के साथ 1, ठीक, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको पार्शियल फॉर्म में तोड़ देना है, तो 1/3n माइनस 2 माइनस 1 ये आ जाएगा 3n प्लस के साथ 1, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप t1 t2 t3 निकाल दिए और उसको जोड़ देंगे जाके, तो वो इसके इसे के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि log 2 log इतना, तो dy/dx निकालिए। तो ये तो नॉर्मल सवाल है, आप कर ही लेंगे जाके। तो जीआईसी में पूछा गया है, जीआईसी में पूछा गया तो सवाल नॉर्मल नहीं होगा जाके, ठीक है ना। तो पहले तो आप समझिए, तो पहले तो आप समझने के वाले हैं, तो वैसे भी इसको अगर करना चाहो तो बिल्कुल सरल है। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, डिफ्रेंशिएशन करना है इसका। तो पहले log 2 दे रखा है, ठीक है। तो log 2 का डिफ्रेंशिएशन हमारा कितना हो जाएगा जाके 1 के, देखो पहले तो इसका तो यही हो जाएगा, देखो ठीक, कितना हो जाएगा log बेस ex, ठीक, इंटू 1/x log x का, ठीक है। अब इतना आ गया, ठीक। अब इतना, ये तो इसमें तो दिया नहीं है, कहीं दिया है इसमें 1/x log बेस 2 नहीं दे रखा है, ठीक है। और ये भी नीचे वाला नहीं दे रखा। तो अगर अब इसको चेंज करना चाहें इसको, तो देखिए कैसे चेंज करेंगे जाके। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि y = दिस दे रखा है, ठीक ना। तो इसका dy/dx मान हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सीधा सीधा इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो log 2 तो कितना हो जाएगा 1 के log बेस, log के साथ बेस e, 1 मिनट, 1 log बेस e x इंटू log 2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कितना, log बेस 2 e इंटू 1/x का log का कितना हो जाएगा 1/x, ठीक है। अब इसको हम एडजस्ट करके लिख देना केवल, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं log m और n ये होता है log 1 के साथ log n और m होता है, ठीक। इसको एडजस्ट करके लिख देना, बस हमारा वही आंसर, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो क्या आ जाएगा जाके log 2e 1/x log 2 और log बेस e x, ठीक है ना। यही हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 244, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 244 क्या कहता है कि अगर लिमिट 1 to दे रखी है, ठीक है। तो अगर ये दे रखा है इतना, तो अब बताइए कि ये किसके, तो इसको अगर हम 1 रख देते हैं n की जगह पे 1, तो माइनस के 1 ये 0/0 हो जाएगा, ठीक ना। तो 0/0 हो जाएगा। इसमें आ रहा है आंसर हमारा जनरल फॉर्म में, है ना। तो जनरल फॉर्म में आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 1 प्लस के साथ i, यानी कि माइनस के i बराबर होता है क्या, i², ठीक है। तो ये i² की पावर हो जाएगा कितना n/1 माइनस n², इतना हो जाएगा। अब इसको पोलर फॉर्म में बदल लेना i² को, ठीक है। तो इसको जब पोलर फॉर्म में बदल लेंगे जाके, तो ये हमारा बदल के आ जाएगा 1 प्लस के साथ cos n π प्लस के साथ i sin n π, कितना हो जाएगा यहाँ से sin n π, y आ जाएगा 1 - n², ठीक, इतना आ गया।
अब ये 0.0 फॉर्म बन गया, इसका डिफरेंशिएट करते हैं, 1 का मान कितना हो जाएगा, तो लिमिट हमारी x टेंस टू कितनी है, 1 है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, तो डिफरेंशियल 1 का मान हो जाएगा 0, 0.0 फॉर्म है, तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, जाके कॉस का होता है माइनस के साथ पाई और साइन एन पाई, ठीक है ना, पाई हो जाएगा यहाँ से, और प्लस के साथ आई पाई और कॉस एन पाई, बट्टे नीचे हो जाएगा जाके माइनस के साथ 2n माइनस 7, ठीक, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब जब इतना आ गया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें से लिमिट रख देना, लिमिट रख देंगे जाके, तो ये हमारा पहला, ये 0 तो है ही, ठीक है ना, और यहाँ से साइन 0 का मान, साइन कितना हो जाएगा, एन पाई है ना, हाँ, तो साइन पाई 2 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया, कॉस पाई 1 होता है, तो माइनस के पाई बाई 2n, और n का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, ठीक, कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा ऐसा, और यहाँ से हमारा n पाई, ठीक, रख दीजिए, लिमिट आ गई 1 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो माइनस के कितना आ जाए, माइनस के पाई आई और होगा जाके ना, ठीक है ना, तो माइनस प्लस है ना, प्लस 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 प्लस, ये कॉस के साथ किया क्या है, प्लस है, प्लस के साथ आई पाई बाई 2 कितना होगा, आई पाई बाई 2, आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, 245 क्वेश्चन कहता है कि माना y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस के 1, तो अब ये अस्तित्व में है कि नहीं है, तो कभी भी x बराबर किसी का मॉड एक्स फंक्शन का अगर डिफ्रेंशिएशन निकलवा जाए तो उसका कभी भी नहीं आता, क्योंकि मॉड एक्स का फलन है हमारा वो डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है, तो इसलिए उसका अस्तित्व में होगा नहीं, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 146, इसका सीधा सीधा है कि अगर ये दिया है तो अब इसका ये 0.0 फॉर्म में है, किसमें है, ये 0.0 फॉर्म में है, तो इसको हम देखिए cos 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर रखेंगे तो ये 0.0 आ गया, ठीक है, और ये भी 0 हो जाएगा, तो नीचे भी 0.0 हो गया, तो 0.0, तो अब इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड से इसका कर देगा, इसका डिफ्रेंशिएशन और इसका डिफ्रेंशिएशन नीचे, तो नीचे का आ जाएगा कितना 2x, कितना आ जाएगा 2x, ऊपर का कितना आ जाएगा माइनस के साइन x और माइनस के साथ x cos x, ठीक है ना, फिर माइनस के साथ साइन x, ठीक है, इतना आ गया, फिर प्लस के साथ ये आ जाए 1/, एक मिनट गलत हो गया, ये आ जाएगा 2x, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा जाके cos x फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंस, फिर प्लस प्लस और cos का हो जाएगा माइनस के, तो माइनस के हो जाएगा x साइन x, ठीक, प्लस के साथ क्या है यहाँ पे, प्लस के साथ 1/, यहाँ पे प्लस है माइनस है, एक मिनट, माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस के 1/, का इतना, ठीक, इंटू 2x, अब इसका फिर दोबारा फिर डिफ्रेंशिएशन कर देना, तो आ जाएगा माइनस के साइन x माइनस के साथ x cos x प्लस माइनस के साथ x साइन x, माइनस के 1/1 प्लस के साथ x स्क्वायर का होल स्क्वायर बट्टे 2, ठीक, अब इसमें लिमिट लगा देंगे जाके, तो लिमिट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 ये भी, और नीचे आ जाएगा कितना 1 के साथ ये 1/2 ये आ जाएगा, ठीक है ना, आंसर कितना आ जाएगा 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, 147 है, कहता है कि इस किस कंडीशन में ये कॉन्टिन्यूस, कहाँ पर कॉन्टिन्यूस है और असतत है दिखाना है, ठीक, तो अब यहाँ पे देखते हैं, कंडीशन लगाते थे 3, यहाँ पे 0 1, ये माइनस का x और 2 माइनस 7x ये है, तो अब यहाँ पे दिखाना है कि अगर यहाँ पे 0.0 लगाते तो यहाँ पे भी सतत है, और यहाँ पे लगाते तो 1 और 1, ये भी दोनों बराबर 0 दे रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा, जाके यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा,
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर लिमिट लगाते तो ये 0 ये 0, तो यानी कि दोनों LHS बराबर RHS, और जब 1 लगाते तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो दोनों जगह बराबर आ जाए दोनों जगह बराबर आ जाएंगे हमारी LHS और RHS। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका मान डायरेक्ट निकालने का तरीका है कि यहाँ पे लिमिट देखिए कितना है, 4 है ना, तो अगर यहाँ पे n माइनस आर हो उसके लिए है, n प्लस आर हो, तो यहाँ पे 4 है तो वहाँ पे एक ज़्यादा करके लिख दीजिए, वहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? तो log 5 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, तो ये है 29वां सवाल। ठीक है, पहले इसमें डिफरेंस देख लीजिए, पता चल जाएगा वो किसके बराबर है। तो डिफरेंस बराबर है हमारा कितना, तो 3/2 माइनस के 1/2, घटाएंगे जाके एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2, यानी कि 1 के बराबर है। तो जब 1 के बराबर हो हमारा आंसर, इसमें 1 के बराबर हमारा आंसर होगा जाके, तो इसके लिए अब इसमें 1 मिनट, इसका जो आंसर है वो है इंटीग्रल के रूप में। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, इसका हमें एनर डेरिवेटिव नहीं चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए जाके, यहाँ पे 1 से उससे मतलब नहीं है, तो यहाँ से क्या करेंगे जाके, इसका n/2 आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा जाके n माइनस के साथ 3r की पावर 3/2। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे जाके, n/2 को कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, 1/n को कॉमन ले लिया जाके, तो 1 अपॉन बचेगा जाके कितना, 1 माइनस के 3r/n की पावर 3/2। ठीक, इतना आ गया। अब ये समेसन में, ये तो समेसन में चलेगा जाएगा। अब समेसन के साथ हम लिख देते r = 1 to n चलेगा जाके। ठीक है ना हमारा, और जब हमारा ये बनेगा जाके, तो ये हो जाएगा 1/n इंटू 1/1 माइनस के साथ 3r/n की पावर 3/2, इतना आ गया। तो अब हम इसको लिख क्या सकते हैं, अब इंटीग्रेशन में लिखना है, तो अब इसको लिख सकते हैं dx, और इसको लिख सकते हैं x, और लिमिट हमारी 0 to 1 रहेगी जाके, 1/1 माइनस के 3x इंटू dx, ये हमारा आंसर होगा जाके। ठीक है, और जिसकी पावर 3/2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो 3/2 1 माइनस के 1 प्लस के आ रहा है, 1 मिनट, 1 प्लस के हमने कहाँ गड़बड़ कर दी, 1 प्लस, ठीक है, ये प्लस ही है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कोई पद ही नहीं है ना, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस तो आना ही है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जाके हमारा 0 to 1, तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, और 1/3 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन हमारा ये 250 है, ये तो बिल्कुल सरल है, इसका आंसर आ जाएगा कितना हमारा, देखिए 150 क्वेश्चन नंबर, 250 क्वेश्चन नंबर है, इसका देखिए आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। देखिए कैसे करना है, अगर ये पहले चेक कर लीजिए, 0/0 हो रहा है, हाँ नीचे भी 0 हो रहा है, और 0 - 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएशन और नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएशन, e⁻x और x - 1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा जाके हमारे पास, और e⁻x इसका 1 हो जाएगा 1। ठीक है, 1 और माइनस के 1 अपॉन 2 x - 1। ठीक, इतना आ जाएगा। अब ये फिर 0/0 हो रहा है। ठीक, इसका पुनः इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएशन कर देना, तो ये फिर आ जाएगा जाके, ये तो 0 हो जाएगा जाके, केवल e⁻x - 1 अपॉन ये रह जाएगा 2। तो अब ये इसका लिमिट रख देना 0, कितनी है 1 रख देंगे, तो ये आ जाएगा e⁻0 आ जाएगी इसकी लिमिट, अपॉन हो जाएगा 2, तो e⁻0 का मान होता है 1/, ये आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।